हम जा रहे हैं अयोध्या से श्रीलंका। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम पहुंचे महासती अनुसुईया जी के आश्रम और जाना बारीकी से उनकी कहानी। ये रामायण है। अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण पहाड़ी, जो कि कामदगिरी पर्वत में ही है। ये है चित्रकूट बस स्टैंड से तकरीबन 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पर है ये। यहाँ चित्रकूट में आपको 10 किलोमीटर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में कहीं पर भी ना तो मांस या दारू की दुकान मिलेगी, ना ही कोई मछली और बंदर को मार सकता है, और ना ही यहाँ पर कहीं पर रेड एरिया मिलेगा। ये औरंगजेब जब चित्रकूट में आए थे, जब उनका घमंड चूर हुआ था, तब उन्होंने यहाँ पर फरमान दिया था और बालाजी के नाम का मंदिर भी बनवाया है। चित्रकूट में आया था तो भगवान शिव जी का मंदिर तोड़ने के उसने ऑर्डर किए थे, तभी उसकी पूरी सेना में हैजा फैल जाता है और वो ये सुन करके बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर एक बालाजी महाराज थे जो उसके सेना नायक थे, वो उनको ले करके गए थे और उन्होंने अपने धुनी से कुछ बभूत लेकर के और उसको मुख में जैसे ही डाला था तो उसको होश आ गया था। तो उसने वो महाराज जी से कहा कि आपने मेरा जीवन बचाया है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ करूँ। तो बाबा जी ने कहा कि मेरे लिए कुछ मत कर, मेरे बालाजी के लिए मंदिर बनवा दे। तो अध बना मंदिर था तो उसको औरंगजेब ने पूर्ण करवाया और वहाँ पर फरमान उन्होंने लिखा, अरबी या फारसी में लिखा हुआ है, आज भी रखा हुआ है कि 10 किलोमीटर के रेंज में, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 10 किलोमीटर के रेंज में कहीं पर भी कोई दारू का ठेका दुकान नहीं होगी, मांस की कोई दुकान नहीं होगी, कोई बंदरों को मार नहीं सकता है और रेड एरिया नहीं होगा यहाँ पर। तो आज भी वो नियम यहाँ पर फॉलो होता है। पूरे चित्रकूट में आपको कहीं पर भी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लक्ष्मण पहाड़ी कामदगिरी पर्वत के पास ही स्थित है। आप जब कामदगिरी परिक्रमा करते हैं तब भी इस पहाड़ी में जाया जा सकता है। पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए आप रोपवे या सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 250 सीढ़ियां हैं और रोपवे का दर 75 रुपये प्रति व्यक्ति है। चार टिकट रुपये लेते हैं, कार्ड भी लेते हैं। श्री कामदगिरी के प्रदक्षिणा पथ पर स्थित लक्ष्मण पहाड़ी की ऊंचाई 264 मीटर है। लक्ष्मण पहाड़ी से आप चारों तरफ का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। मंदाकिनी नदी के तट पर बसा चित्रकूट के वनों को आज भी प्राकृतिक रूप में संभाल कर रखा गया है। यहाँ पग पग पर रामायण के साक्ष्य देखने को मिलता है। लक्ष्मण पहाड़ी पर आपको लक्ष्मण जी के प्राचीन चरण चिन्ह का दर्शन प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान लक्ष्मण जी इसी पहाड़ी से श्री राम और माता सीता की रक्षा करते थे।
यहीं पास ही वो स्थल है जहां भरत जी लक्ष्मण से मिले थे जब वह राम जी को वापस अयोध्या ले जाने चित्रकूट आए थे। वहीं कुछ दूरी पर श्री श्री 108 श्री महंत श्यामदास वैष्णव जी महाराज का बड़ा अखाड़ा है। यहाँ पर आपको शेषनाग, श्री राम, सीता माता, भाई लक्ष्मण, कृष्ण राधा और देवी माता जी के दर्शन होंगे। जय श्री राम। ये देखिए लक्ष्मण पहाड़ी है। इस पहाड़ी पे लक्ष्मण जी महाराज 12 साल रह के तपस्या किया। जब भगवान का 14 साल का वनवास हुआ था तो भगवान राम माता जानकी नीचे निवास करते थे। नीचे जो आपको भरत मिलाप मंदिर देखा होगा, जहाँ भाई भाई का मिलाप के कारण पत्थर मोम की तरह पिघल गए थे, तो भगवान की परम कुटी नीचे थी। नीचे जो भरत मिलाप मंदिर है वहीं भगवान का निवास था। और यहाँ से लक्ष्मण जी कछुक दूर सज बाण सरासन जागन लागे बैठ विरासन, इस पहाड़ी पे वीर की भांति बैठ के विराजमान होकर यहाँ से रखवाली करते थे। बोल लखन लाल की जय। मंदिर के पीछे की तरफ आपको कुछ पत्थर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ भक्तजन पत्थर को एक दूसरे पत्थर के ऊपर अच्छी तरह से रखकर जाते हैं। मान्यता है कि आप इस तरह से पत्थरों को जमा देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी होगी। ये भगवान का पत्थर है, त्रेता युग का मनोकामना पूर्ण करने वाला पत्थर है भगवान का। कुछ भी मांग लो भगवान पूरा कर देते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण पहाड़ी से वापसी में हमें सौभाग्य मिला श्री राम जी की बारात में शामिल होने का। हमारा चित्रकूट का सफ़र यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम कल निकलेंगे सरभंग आश्रम और सुदीक्षा आश्रम, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। और फिर हम वहाँ से और आगे बढ़कर जाएंगे सतना में। फिर देखते हैं क्या होता है। संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमारी ये यात्रा हो पाई। मेरी वजह से नहीं, ये सब ठाकुर जी की इच्छा है। जिस कार्य के लिए आप निकले हैं ना, तो वो हर जगह आपको ये कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई अपना एक दूत भेजेंगे। मैं तो बहुत छोटा सा चाकर हूँ, नौकर से भी छोटा हूँ। वो किसी न किसी को भेजेंगे आपके पास। और आपका जो ये मनोरथ है कामतानाथ जी जरूर पूर्ण करें। मैं सिर्फ यही कामना करूंगा। मैंने अभी तक कोई कामना नहीं की, पर आप लोगों के लिए जरूर कामतगिरी से कामना करूंगा कि मेरे भैया मेरे बहन का कार्य और मेरे भांजे को भगवान खूब बुद्धि दे और ऐसे ही संस्कार इसको रहे। मैं तो इसी से बहुत खुश हो जाता हूँ। उसे देख लेता हूँ तो मुझे बच्चों की याद नहीं आती है। ठीक बाबू, बाय कर दो। बाय, तो फिर मिलेंगे। और मैं आपका वो फ्रेंड भेजूंगा, आप उसको जरूर ले लेना, मंकी वाला छोटा सा। हाँ, अच्छा, जय श्री राम भैया। तो हम यहाँ चित्रकूट से निकलेंगे। देखो, चित्रकूट से निकलने के बाद हम लोगों के सामने दो रास्ते हैं। एक जो कुछ लोग मानते हैं कि जो पंचवटी है वो नासिक में है। और इस किताब में लिखा है, ये किताब है राम वन गमन पथ बाय डॉक्टर राम गोपाल सोनी। लोगों को यह गलत जानकारी है कि पंचवटी महाराष्ट्र के नासिक में है।
नासिका से शूर्पणखा के नाक कटने और गोदावरी के किनारे होने के कारण ब्रह्म है, जबकि राम के वहां जाने का मार्ग ही नहीं है। तो ये इनके हिसाब से नासिक पंचवटी नहीं है। नासिक पंचवटी नहीं है। आखिर हमने यह निर्णय लिया है कि हम दोनों पंचवटी जाएंगे और कोशिश करेंगे दोनों जगहों की मान्यताओं को समझने की। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में हमारे अगले पड़ाव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें। जय श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते